हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपरहिट चैनल पे। आज है 29 जून 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारे करंट अफेयर बिना टेंशन बिना रटे। दोस्तों, पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है महाराष्ट्र। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बीच में जो खड़े हैं श्री रमेश बैस, ये आप पिक देख सकते हैं, ये खड़े हुए हैं, ये हैं महाराष्ट्र के गवर्नर राज्यपाल, जिन्होंने इस किताब का विमोचन कह सकते हो या अनावरण किया है। अब आप इनका नाम कैसे याद रखेंगे? अच्छा, इस किताब को जो पब्लिश किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। इसमें क्या बताया गया है, मुंबई रीजन के जो पुराने ज़माने में हिस्ट्री दिखाई गई है, इसमें कहाँ पे डॉक्स थे, जहाँ पे जहाज़ उतरते थे, माल लगता था, उनके बारे में जानकारी दी गई है। अब आप याद कैसे रखेंगे? इसका नाम है गेटवे टू द सी। तो जो आप मुंबई का गेट, आप देख सकते हैं इस पिक में मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है। उसके आगे किसकी पिक लगी हुई है? यहाँ पे राम जी की लगी। तो राम जी से याद रखिए रमेश, रमेश, राम का ईश, राम का ईश्वर, रमेश, यहाँ रमेश की फोटो लगी हुई है। ठीक है, या फिर कैसे भगवान राम की फोटो लगी है, किसके सामने लगी है? गेटवे ऑफ इंडिया के सामने लगी है। जब भी पिक क्वेश्चन पूछा जाए गेटवे टू द सी करके, तो आप याद रखिए किसने विमोचन किया है या किसने अनावरण किया है इस किताब का। ये किताब का अनावरण किया है रमेश बैस ने, जो वहाँ के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ बने हैं? ए एस त्रिपाठी, बी विनोद गन्नात्रा, सी अनुज त्यागी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है अनुज त्यागी। अब आप याद कैसे रखेंगे एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ का नाम? इस तरीके से याद रख सकते हैं, यहाँ पे आपने एर्गो जो लिखा हुआ है एर्गो, इसमें आर हटा दीजिए, आर हटा दीजिए तो क्या बचेगा? ई जी ओ, ईगो। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? जनरल इंश्योरेंस वालों को क्या करना चाहिए? अपना ईगो को त्याग देना चाहिए और कस्टमर से दोस्ती करके रखनी चाहिए। ठीक है, और उनका काम समय पर निपटाना चाहिए। और एमडी एंड सीईओ की बात करी जाए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एमडी सीईओ को अपने स्टाफ से दोस्ती रखनी चाहिए और हम सबसे ऊंचे पद पे हैं, इस चीज़ का ईगो को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पे एर्गो लिखा है, एर्गो से ईगो, ईगो को क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए और सबसे दोस्ती रखनी चाहिए। तो इस तरीके से याद रखेंगे, त्यागना चाहिए क्या? अनुज त्यागी। अनुज त्यागी ने अपना ईगो त्यागा और स्टाफ से दोस्ती कर ली। इस तरीके से याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सरकार ने किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया है? ए मनोज जैन, बी अनुराग बत्रा, सी गिरिजा सुब्रमण्यम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है गिरिजा सुब्रमण्यम। अब आप यहाँ पिक देखिए तो मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे शेर बना हुआ है, पीछे झंडा लगा हुआ है। तो न्यू इंडिया, आज का जो न्यू इंडिया है, इसे कैसे याद रखेंगे? इस तरीके से कि आज का जो न्यू इंडिया है वो उसको आप दबा नहीं सकते। कोई दबाने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा? वो आज इतना पावरफुल बन गया है, वो दूसरे पर गरज पड़ेगा। तो गरजेगा कौन? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया दबेगा नहीं, गरजेगा, गरजेगा न्यू इंडिया। तो गरजे से याद रखेंगे गिरजा। इस तरीके से लिंक बना के याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? ए ग्वालियर, बी अहमदाबाद, सी श्रीनगर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है श्रीनगर। अब आप कैसे याद रखेंगे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी को? श्रीनगर से कोई और शहर का नाम दिमाग में क्यों नहीं आएगा? इस तरीके से देखिए, क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने वस्तुएं होती ना, उनको एक सजावट के तौर पे चीज़ें बनाना, खेलने की चीज़ें बनाना, इस तरीके से सजावट के तौर पे क्राफ्ट बनाना। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे आप पहली पिक देख सकते हैं कि यहाँ पे काजू हैं। तो काजू हैं, काजू को क्या किया? पेड़ पर बनाया है, ऐसे काजुओं का बनाया है और ये काजू लटक रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे, और उनका जो फल है पूरा, तो इसको मैंने क्या किया है कि एक पेड़ बनाया है काजू से। सेब क्या? कागज़ के सेब बनाए हैं। ये बादाम है, तो मैंने क्या, जो बादाम के ऊपर का छिलका होता है उससे मैंने क्या किया है कि इसमें ऊन का ऊपर प्रयोग करके और बादाम के छिलकों को रंग के एक इस तरह का क्राफ्ट बनाया है। नीचे जो वो अखरोट होता है ना, जिसको वॉलनट कहते हैं, तो वॉलनट के जो छिलके हैं उससे मैंने क्राफ्ट बनाया। जो ऊपर का छिलका है उससे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चूहे बनाए हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये चूहे बनाए हैं छोटे छोटे। जो ऊपर का छिलका होता है ना अखरोट का, उससे चूहे बनाए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 सिंगा टाइप का बनाया है, इस तरह का क्राफ्ट बनाया है। तो जो हमने किससे क्राफ्ट बनाए हैं? सेव है, अखरोट है, बादाम है, काजू है, इनसे हमने अपने क्राफ्ट बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ कहाँ होती हैं? ये कश्मीर में होती हैं। तो ये क्राफ्ट हमने कहाँ से बनाए हैं? ड्राई फ्रूट से बनाए हैं, फल से बनाए हैं, सेव से बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे पैदा होती हैं? इनकी पैदावार है कहाँ पे? श्रीनगर में, या फिर आप कह सकते हो कश्मीर में। तो कश्मीर में क्या है? श्रीनगर है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट का बात की जाए, क्राफ्ट की बात की जाए, तो क्राफ्ट से याद रखेंगे हमने किस किस चीज़ की क्राफ्ट बनाई थी? इन प्रोडक्ट्स की क्राफ्ट बनाई थी, ड्राई फ्रूट्स की क्राफ्ट बनाई थी। और ये ड्राई फ्रूट्स कहाँ पाए जाते हैं? ये कश्मीर में पाए जाते हैं। तो क्राफ्ट सिटी किसको दिया गया? श्रीनगर को टैग दिया गया है। इस तरीके से माइंड मैपिंग जरूर कर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है? ए ली डेरेन, बी जू किकून, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए और बी होगा, ली डेरेन और बी जू किकून। आप यहाँ पे दोनों की पिक देख सकते हैं, लेकिन आप इनको याद कैसे रखेंगे कि चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार किसको मिला है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ली डेरेन में से, मैंने आखिरी का डेरेन में डरे, तो कौन डरे हुए हैं? जू के सारे जानवर डरे हुए हैं। चीन जो है, चीन में तो वैसे भी आदमी डरा हुआ सा रहता है
क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है, कुछ भी कर सकती है अपने मन का, वहाँ पे आप डेमोक्रेसी नहीं है। तो वहाँ पे आदमी तो आदमी, जानवर भी डरे हुए होते हैं। तो जू के जितने जानवर हैं वो डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? तो विज्ञान के जो तकनीकी, किन से डरे हुए हैं? ये ली और जू से डरे हुए हैं। ली और जू से क्यों डरे हैं? क्योंकि विज्ञान के तकनीक पुरस्कार इनको मिला है, ये इन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सारे जू के जितने जानवर हैं वो डरे हुए हैं। डरे से याद रखेंगे डेरिन, और जू के याद रखेंगे जू ककून। इस तरीके से याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है? ए अखिल गुप्ता, बी साइमन मार्क, सी चिराग श्रीवास्तव, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है साइमन मार्क। आप यहाँ साइड में पिक देख सकते हैं, ये साइमन मार्क है। इन्हीं को भारत की पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया। भारत का पहला जो एआई विश्वविद्यालय है मुंबई में बना हुआ है, और इसका जो नाम है वो है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। इसका पूरा नाम ये है। ठीक है, अब आप इसको नाम कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे मैंने एक पिक नीचे लगाई हुई है, इसमें क्या है, साईं बाबा है और एक आई है जो साईं बाबा के लिए खाना लेके आई हुई है। तो साईं बाबा से याद रखेंगे साई मन, और आई से याद, आई महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, माँ को क्या कहते हैं, आई कहते हैं। तो ए आई आई, और यहाँ क्या है, साईं और आई, साईं और आई, साईं। ठीक है, तो आई की यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? साईं। इस तरीके से आप याद रखिए। यहाँ पे पिक में कौन दो लोग दिख रहे हैं, साईं और आई। तो आई की यूनिवर्सिटी के हेड कौन बने हैं या कुलपति कौन बने हैं? साईं से याद रखेंगे साई मन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ए मुंबई, बी गांधीनगर, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है गांधीनगर। अब आप याद कैसे रखेंगे भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र? ये इसलिए बनाया गया है कि ओलंपिक में जो खिलाड़ी जा रहे हैं उन पर रिसर्च की जाएगी कि इनकी परफॉर्मेंस को कैसे अच्छा किया जाए। तो परफॉर्मेंस अनुसंधान का मतलब ही होता है कि रिसर्च करना। तो क्या है, और रिसर्च कर रहे हैं, तो अभी तक हमने क्या किया है कि ओलंपिक में खिलाड़ियों को भेज रहे थे, तो रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च में तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें मैंने क्या किया कि बूढ़े बाबा हैं जो खासतौर से गांधी जी हैं, इनको मैंने इसमें भेज दिया है। कहाँ? ओलंपिक में। रिसर्च करके देख रहे हैं कि ये कैसा परफॉर्मेंस करेंगे। अभी तक जवान लड़कों को भेजते थे, अब मैंने रिसर्च ही कर रहे हैं, तो रिसर्च में तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, इधर का उधर, उधर का इधर कर सकते हो। तो रिसर्च कर रहे हैं किस पे? ओलंपिक में। तो ओलंपिक का फील्ड है, ओलंपिक में रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च में क्या करेंगे हम लोग? वहाँ पे एक बूढ़े बाबा जो कि गांधी जी हैं उनको भेज दिया है। तो ठीक है, तो गांधी से याद रखेंगे गांधीनगर। गांधीनगर में क्या बन रहा है? ओलंपिक अनुसंधान केंद्र बन रहा है, जिसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया? ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी केरल। केरल जो अपना नया नाम केरलम रखना चाहता है, जो कि एक आप समझ सकते हो कि मलयालम का ही प्रोनाउंसिएशन है केरलम, इसको वो रखना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की सरकार वो अपने सभी जिलों में एक पीएम, प्रधानमंत्री कह सकते हो, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है उसने। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? ए पीयूष गोयल, बी जेपी नड्डा, सी गिरिराज सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा जो हैं वो केंद्र स्वास्थ्य एवं जेपी नड्डा जो हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने ही नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का शुभारंभ किया है। साथ ही उन्होंने इस अभियान के लिए लोगो, पोस्टर, रेडियो स्पॉट और ऑडियो विजुअल जैसी आईईसी सामग्री भी जारी की है। इस अभियान का उद्देश्य बचपन में होने वाले डायरिया से बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है चीन। 25 जून को चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया। इसी के साथ वह पहला देश बन गया जो चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा है। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का चैंगी 6 लैंडर 53 दिन बाद कैप्सूल में सैंपल लेकर धरती पर लौटा है। आप इसका नाम याद जरूर रखिए, जो सैंपल लेके आया है कौन सा यान का नाम क्या है? चैंग ई लैंडर, चैंग ई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? ये चीनी वो कौन सी चीनी है जो चाय में घोली जाती है? चाइना वाली चीनी नहीं है ना। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक 25 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुई। चीनी उद्योग और जैव ईंधन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 25 से 27 जून 2024 तक होने वाली बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी जगत प्रकाश नड्डा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। आप यहाँ पिक देख सकते हैं, यही है जेपी नड्डा। ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, जिन्होंने अभी डायरिया मुक्त अभियान शुरू किया है। इन्हीं को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है।
दोस्तों आपको आज का ट्रिक्स, आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और अन्य अदर प्लेटफॉर्म पे, जिससे आपके दोस्तों या आपके जानने वाले बच्चों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको टाइम पर सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।